हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बीपीएससी के प्री के 69th बीपीएससी के प्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस बार ये क्वेश्चंस काफ़ी लॉजिकल थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो बच्चे कह रहे थे कि करने में बहुत दिक्कत हुआ। मैंने सोचा कि इनको लॉजिकल क्वेश्चंस को कैसे लॉजिक से सॉल्व किया जाए, मिनिमम नॉलेज में कैसे मैक्सिमम रिजल्ट लाया जा सकता है, इसको बताने की कोशिश की जाए। इस बार जो पहला क्वेश्चन था साइंस, काफ़ी लॉजिकल था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G टेक्नोलॉजी। 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। 5G हमें पता है, 5G में नेट स्पीड काफ़ी चाहिए, लेटेंसी काफ़ी कम कर देता है, बहुत तेज़ी से आता है। तो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन IoT, इसके लिए भी हमें चाहिए नेटवर्क की स्पीड तेज़ चाहिए। एज कंप्यूटिंग, वहीं एज कंप्यूटिंग में हमें वही डाटा स्टोर करना है लोकली, फिर इंटीग्रेट करना है। तो लोकली डाटा स्टोर करने में नेट की स्पीड अधिक चाहिए हमें। नेटवर्क स्लाइसिंग फिर वही है कि 5G लेवल्स पे आप देखे होंगे बहुत सारे मल्टीपल टावर्स लगे हुए हैं। पहले एक सिंगल टावर लगता था, बहुत बड़ा एरिया कवर होता था। तो इन सारे कामों के लिए हमें स्पीड तेज़ चाहिए। बस हमें ये पता है, मेरे को नहीं पता कि 5G ये क्या है, तो मैं 1 2 3 मार दूंगा। उसके बाद फिर ये लॉजिकल है, जो फिर कमीशन एक्सेप्ट करे। उसके बाद फिर हम ये स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन वाले क्वेश्चन, कसीनी हुगिन्स, ये तो ऐसा नाम कुछ विदेशी लग रहा है पर पढ़ा ही नहीं जा रहा है। लेकिन जूनो और जुपिटर काफ़ी आसपास के लग रहे हैं। इससे हमारा ऑप्शन सी डिलीट हो जाता है, सी का हम काट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बचा आया आर्टेमिस। हमने सुन रखा है, वन लाइनरों में भी दिया हुआ था कि आर्टेमिस मिशन, इंडिया और USA ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। तो आर्टेमिस का सी का 4 हम लगा सकते हैं। जब सी का 4 करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा ए और बी ऑप्शन, वेरिटास और वीनस। अब इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, वैसे है ये सही लग रहा है, वेरिटास और वीनस। तो आप इसको डी का 3, तो आप ए ऑप्शंस टिक कर सकते हो इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थर्ड क्वेश्चन, ये क्लॉथ और ओरिजिन को लेके। आपको पता है कि कॉयर जो रस्सी होती है वो कोकोनट प्लांट से बनती है, वो तो बी का 1 हो जाएगा। बी का अगर आप 1 करते हो तो आपका ए और बी दो ऑप्शंस तो यहीं कट जाते हैं। उसमें नेक्स्ट ऑप्शन बचता है लिनन फ्लैक्स। तो लिनन आपको पता ही है, लिनन के कपड़े होते हैं, बहुत सुनने में आते हैं, सिल्क के कपड़े या लिनन के कपड़े। वैसे ही लिनन के कपड़े फ्लैक्स बेस्ड फाइबर से बने होते हैं। फ्लैक्स बेस्ड फाइबर, फ्लैक्स प्लांट ही होगा शायद, तभी बोलते होंगे फ्लैक्स बेस्ड फाइबर। तो ए का 2, जब ए का 2 आप देखोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा ए का 2 और ए का 4, तो आपका आंसर आराम से सी आ जाएगा। उसके बाद फिर मोहैर और डाउन, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहे हैं, तो ये सुना भी नहीं होगा शायद किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि काफ़ी लॉजिक वो पूछ दिया है, किसी को याद होगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं करने लायक है। टेनिसिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज याद करना, ये तो फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमें बताने, ठीक है। तो अब हमें पता है पाइथन और जावा, तो मोस्टली लोग जावा पढ़े होते हैं, 9th 10th क्लास में जावा पढ़े होते हैं। फोर्थ ऑप्शन उनको दिखता है, ठीक है। तो फोर्थ अगर होना चाहिए ऑप्शन में, तो सी और ए हमारे कट गए ऑप्शन, दो ही बचा, बी और डी, 50-50 हो गया है। अब पाइथन भी हमें पता है कि पाइथन भी आजकल काफ़ी, कोई भी जॉब कर रहा होगा IT सेक्टर में, उसको पाइथन लैंग्वेज, उनके बारे में आप सुने होंगे, बोलते होंगे हम पाइथन में काम करते हैं, आपके दोस्त लोग भी काम करते होंगे। तो 2 और 4, और कोई ऑप्शंस में 2 4 है नहीं, तो बस डी बचा, डी कर देना। हम समझ सकते हैं कि इसमें इतना टाइम नहीं था 150 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने, लेकिन पेपर की डिमांड ऐसा है, ये चाह रहे हैं ऐसे मल्टी डायमेंशनल सोचने वालों को, तो ठीक है, बट ट्राई करने से हो रहे हैं क्वेश्चन। फिर है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन ChatGPT। ग्लूटामिक, ChatGPT, तो हम समझ सकते हैं ये कुछ नई टेक्नोलॉजी है और अभी अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, ठीक है। तो ग्लूटामिक पायरुविक, ये तो फिर बॉडी के एसिड जो रिलीज़ होते हैं उनकी बात करने लगा है, हार्मोन्स, ठीक है। फिर है गिड पैटिशन टेबल, ग्रूव्ड पेगबोर्ड, ये एक ने लग रहा है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रेंड वर्ड हमको लग रहा है कि सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले से उनको सिखाया जाता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसे रिप्लाई करना है, तो प्री ट्रेंड वर्ड मैच कर रहा है। और जनरेटिव टेक्नोलॉजी, जनरेटिव AI,
आजकल काफ़ी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, तो ये डी हो जाएगा। जनरेटिव और प्री ट्रेंड से पकड़ा जाता था इस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। ठीक है, तो हम टेस्ट ऑफ द टंग मेरे को पता नहीं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट, टेस्ट कौन कौन से होते हैं? स्वीट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, सॉल्टी भी हो सकता है, कोई सॉल्टी भी टेस्ट होता है, सही है। स्पाइसी, सोचना पड़ेगा। सॉर ये हमें पता है, 4th 5th 7th में हमें डाउट है, 4th 5th 7th, लेकिन हमको ये पता है कि 1 2 3 तो हैं, तो जिसमें आपको दिख रहा हो 3 भी उसको काट सकते हैं, 3 इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है किस में टेस्ट, और इसमें 2 है। जो आप काटोगे 1 2 3 आपको पता है कि स्वीट बिटर सॉल्टी ये टेस्ट होते हैं, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। उसके अगर 2 उसकी वजह से आप 2 को 1 कट जाएगा, 1 बी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो बस सी ऑप्शन बचा। सी ऑप्शन बचा, उसमें भी आपको क्या करना है, सॉरी उसमें भी आपको क्या देखना, आप अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो आपको क्या ये देखना चाहिए था इसमें कि पंजेंट तो स्मेल होती है किसी चीज़ की, बहुत गंदी स्मेल, तो पंजेंट स्मेल, उमामी, और तो उमामी और पंजेंट, ये उमामी तो सुना हुआ लग नहीं रहा, लेकिन पंजेंट और स्पाइसी, इस अगर स्पाइसी से आप नहीं पकड़ पाते, पंजेंट से आप पकड़ लेते कि 7th तो गलत है। अगर आप 7th गलत पकड़ते हो तो ये सी ऑप्शंस आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8th पे आते हैं। 8th पे क्वेश्चन पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, एनोरेक्सिया, इंसोमनिया, डिस्पनोइया, एनोसोमिया। ये भाई काफ़ी कठिन वर्ड लग रहे हैं, पढ़े भी नहीं जा रहे हैं तो, लेकिन हमें पता है कि P5 से, पेंटोथेनिक एसिड से इंसोम, आपने जो विटामिन पढ़े होंगे, तो इंसोमनिया उसकी डिफिशियंसी से होता है, और वो स्लीप डिसऑर्डर होता है, इंसोमनिया स्लीप डिसऑर्डर, ये सबको पता होगा। 2 का तुम आर करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। तो इंसोमनिया तो गलत मैच, ईटिंग डिसऑर्डर से 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, मीन्स 2 उसमें नहीं होना चाहिए। आर करेक्टली मैच पूछा है, तो 2 2 2 अगर आप काटे तब तुरंत आपका आंसर सी आ जाता है, सी कि 3 and 4 ओनली। बस इसे ये वाला क्वेश्चन को भी किया जाता था हम लोग की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, ये लूसेंट में भी दिया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यूनिवर्स वाट आर पल्सार्स। हाँ, ये कठिन सवाल है, ये तो पल्सार्स जिसको आ रहा होगा वो कर लिया होगा, नहीं तो तब भी इस पर 50-50 तो पहुंचा जा सकता था। जैसे इन द यूनिवर्स देर आर what are pulsars, group of stars, rotating neutron stars, explosion of star, radio waves। पल्सार सुन के लग रहा है रेडियो वेव्स, लेकिन वो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होंगे। पल्स अगर हम लोग सोचते पल्स तो उससे रेडियो वेव्स आता, लेकिन ये न्यूट्रॉन, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन आपको आता तभी आप कर पाते। 10th में है कि वो 10th भी वैसा ही क्वेश्चन है, लैब ग्रोन डायमंड्स, जिसको आ रहा है वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट, ये भी जिसको आ रहा है वही कर पाएगा। ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, ये पुराने वाले ऐसे ही पहले पूछे जाते थे, तो ये पुराने धर्रे पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आप कर पाए होंगे। फिर व्हाट इज़ आर द फॉर्म, ये नया क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX। अब ये बताना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन तब भी अगर हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं 1 4 2 3, मीन्स 2 सही है, मैक्सिमम 2 सही हो सकता है, और 2 गलत होना ही ज़रूरी है, एक में तीनों गलत भी हो सकता है। ठीक है, फिर है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग मीन्स हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई टेम्परेचर मेल्ट हो जाए। एक्सप्लोसिव तो फटता है, एक्सप्लोड, हाई टेम्परेचर एक्सप्लोड होता तो कुछ सोचा जाता, तो ये तो हमें मुश्किल लग रहा है। फिर है हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन। ठीक है, ये हो सकता है, जेनॉन पड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, आजकल करेंसीज भी काफ़ी आने लगी हैं। और हर मैजेस्टीज़ एक्सप्लोसिव, हर मैजेस्टीज़, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई यूके का राजघराने का उसका एक्सप्लोजन हो, तो 1 और 4 काफ़ी नॉनसेंसिकल लग रहा है, जैसे 2 3 ऑप्शंस हो सकता है, 2 तो बी ऑप्शन आ जाएगा, और से ऑप्शन आपके कट जाएंगे। 1 कटा, उससे 1 अगर आपको लग गया कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव कैसे होगा, हाई एक्सप्लोडिंग, हाई टेम्परेचर एक्सप्लोडिंग एक्सप्लोसिव होना चाहिए, अब 1 काटते तुरंत ही आपका आंसर आता बी।
फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनाइड, ये तो आप करंट अफेयर्स से जिसको आता है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूछ रहा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपने अभी मूवी देखी होगी एक आई हुई है ओपेनहाइमर के नाम से, तो आपको पता होगा कि वो उसमें क्या क्या है, उसमें मोस्टली दिखाया वही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया, तो शायद उसी वहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया। वैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, फेमस थीम प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्यों पूछेगा, फेमस थीम क्यों पूछेगा, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, ये हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स, ये वाला आंसर है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने लूसेंट से किया होगा, पढ़ा होगा कि इमेज कैसे बनती है। फिर है इक्वल साइज, सेम साइज़ की इन्वर्टेड, आपको पता होगा कि फोकस और कि अगर आगे चले जाएंगे, फोकस के आगे चले जाएंगे तो इमेज इन्वर्टेड नहीं बनती है, तो फिर वो ऑप्शन कट गया। एट द फोकस इन्फिनिटी भी बनती है, फिर वो देख लीजिए। 16th क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मीन्स कि सन की लाइट मिल रही, फोटो वर्ड है यूज़ है, तो फोटो तो वहाँ से हम पकड़ लेते कि कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी क्यों कन्वर्ट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है तो कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू फोटो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्यों होगा, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ही होगा हमेशा। अगर सॉल्यूट को हम देख रहे हैं कितने में डाला और मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट वाला, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसमें यही तो देखते हैं कितना चीनी पानी में डाला गया है, तो वो कंसनट्रेशन उसका बताता है। हाउ डू कोविड वैक्सीन्स स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे स्टिमुलेट करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स, बाई इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड सार्स कोव 2 वायरस, तो ये आपने सुना होगा कि एटेन्यूएटेड वायरसेस जो हैं उनकी कैपेसिटी कम करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर रियल सार्स कोव 2 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर नुकसान कर देगा, तो फिर वो तो डिजीज़ ही कर देगा, डेथ हो जाएगी। बाई इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव 2 वायरस, हार्मलेस पीस, लिटिल इम्यून रिस्पॉन्स तो उसको करना ही, मतलब इंस्टिगेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए वो चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही है स्टिमुलेट। अगर हार्मलेस बिल्कुल डालेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट ही नहीं पाएगा। बाई इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, अगर एंटीबॉडीज़ ही इंट्रोड्यूस कर दिया तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा क्या, इम्यून रिस्पॉन्स का काम ही है कि वो उनसे लड़ेगा फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगा, इसलिए ऑप्शन उसका ए बनता है। जो इसने अच्छे से पढ़ा, मतलब सारे को पढ़ा होगा, तो नीचे के तीनों इलॉजिकल लग रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो लूसेंट से हो जाने वाले क्वेश्चन हैं, डीएनए क्वेश्चन किया है। और इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रीली फॉलिंग फ्रीली मीन्स की ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पे, जब ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर एक्सेलरेशन की बात नहीं है, चेंज इन देयर इनर्शिया वो तो होगा ही नहीं, ग्रेविटी नहीं, फिर एक्सपीरियंस फोर्स, कोई ग्रेविटी नहीं है तो एक्सपीरियंस फोर्स कैसे करें, सेम वेलोसिटी से फॉल करेंगे। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स क्या होता है, वेक्टर मीन्स कि किसी दूसरे वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उसके बाद फिर उसको उसमें मेन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी और वायरस के अंदर वो जैसे अगर हमें बनाना है कोविड-19 के, तो अगर हमने क्या किया, चिंपैंजी से लिया कोविशील्ड बनाने के लिए, चिंपैंजी का वायरस लिया और उसको इंट्रोड्यूस किया और फिर हमारी बॉडी में डाल, जिसकी वजह से स्पाइक प्रोटीन्स बने। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये वैक्सीन ही हो गया। वेक्टर का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन द बॉडी, बाई प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, तो ये वेक्टर के लिए इसमें सी ऑप्शन से आ जाता है लॉजिकली। फिर उसके बाद नीचे हमें लग रहा है कि वो ज्योग्राफी शुरू हो गया, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ओके, कैसा लगा आपको वीडियो बताइए ज़रूर।
ओके, थैंक्स।